सभी प्रदेश अध्यक्ष हम लोग वाल्मीकि नगर से चलकर बगहा होते हुए हम लोग बेतिया और शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर की सभा में आए हैं। पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम लगा हुआ है। यह कार्यक्रम इसलिए लगा है कि 2025 में जो एनडीए के नेताओं का, एनडीए कार्यकर्ताओं का जो वाल है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो 2025 में 225 सीट जीत करके हम लोग बिहार के निर्विवाद नेता विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री पद पर हम लोग शोभित करने का काम करेंगे। इसी काम के लिए हम लोग निकले हैं। या प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर कार्यकर्ता, बूथ स्तर कार्यकर्ता सभी साथी आ रहे हैं और सभी एकजुट होकर उत्साह के साथ ये हो रहा है। आप सब जानते हैं, कोई लंबा भाषण देना हम नहीं चाहते हैं। सब आप जानते हैं कि बिहार में दो पार्ट में है। 2005 के पूर्व जो बिहार था वह क्या था? बिहार के विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, चिकित्सक हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, कोई भी नागरिक, अच्छे नागरिक जो हैं, बिहार से सब लोग पलायन करना शुरू कर दिए थे। बिहार में पलायन की स्थिति तो ये थी कि बिहार में आजादी के बाद मात्र बिहार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था। एक बीसी इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, एक MIT मुजफ्फरपुर। हमारे बिहार के लड़के पूरे देश में चक्कर काटते थे, मारे फिरते थे, तो वहाँ के लोग हीन दृष्टि से हमारे बच्चों को देखने का काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2005 में हम जब साइंस टेक्नोलॉजी IT मंत्री थे तो पहला बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बिहार सरकार की उपलब्धि 24 नवंबर के शपथ ग्रहण हुआ था और 24 दिसंबर के बिरला इंस्टीट्यूट का शिलान्यास हुआ था। इस तरह से बिहार में बिरला इंस्टीट्यूट से लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, आपका सारे जगहों पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका यहाँ पर आपका मोतिहारी में, गया में, चारे जगहों पर इस तरह लगा के शिक्षा का माहौल हुआ और पूरे देश के जो बच्चे थे वह बिहार के धरती पर ही पढ़ने लगे। हमारे बच्चे भी जाने लगे। हीन की भावना समाप्त हुई। बिहार में न कहीं सड़क था, न कहीं बिजली था, न अस्पताल था, न रोशनी था। आज क्या है? आज मेट्रो स्टेशन अब शहरों में, अब पटना के बाद मुजफ्फरपुर, अन्य जगहों पर खोज हो रहा है। गया में मेट्रो स्टेशन की जगह तलाश हो रहा है। अब क्या था? एक कैंसर इंस्टीट्यूट आपका मुजफ्फरपुर में, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट, आपका जो एम्स है वह पटना में, और एम्स आपका बगल में दरभंगा में। नहर हो, सिंचाई हो, पानी हो, बिजली हो, रोशनी हो, चारों जगहों पर ग्रिड हो, इस तरह से लगा के बिहार NH हो, रोड हो, स्टेट हाईवे हो, सारे सड़कों का गांव से गांव, पुल, पुलिया और नदिया पर, नहर का सारे जगहों पर इस तरह का निर्माण हुआ कि लगा कि बिहार में चारों ओर विकास की धारा चली। इस धारा से पूरे बिहार में उत्साह हुआ। पूरे देश के लोग एक नजर से देखने लगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरे बिहार में जिस तरह के विकास की लहर चला है, इस तरह से पूरा एक बार हमारे सारे कार्यकर्ता मन बना लिए हैं कि 2025 में 225 सीट जीत करके हम कीर्तिमान कायम करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए सारे कार्यकर्ता साथियों को, पूरे एनडीए परिवार को, सबको धन्यवाद, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। साथियों, कार्यकर्ताओं, आपके इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो कल्पना किया था पटना में बैठकर कि आने वाले समय में एनडीए के कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे और तब 2025 के चुनाव में जाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि बगहा से लेकर बेतिया, मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी, शिवहर और आज मुजफ्फरपुर की सभा को देखकर खुशी हो रही है कि आप सभी कार्यकर्ता एक बैनर के तले, एनडीए के तले एकत्रित हो गए हैं और हमको लगता है कि हम लोगों का जो कल्पना है साकार होता नजर आ रहा है। आने वाला वर्ष 2025 में टारगेट दिया है हम लोगों के माननीय नेता
आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 243 में 225 जीतकर और हम लोग अपार बहुमत से बिहार में पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप साथियों को संकल्प लेना है कि जो संकल्प, जो उद्देश्य हमारे नेताओं ने हमको दिया है, जो लक्ष्य हमारे नेताओं ने निर्धारित किया है, बिना आप कार्यकर्ताओं के सहयोग के बदौलत यह पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह है, विनती है कि 2025 में आने वाले चुनाव के समय तक आप लोग जहां कहीं भी हैं, एक दूसरे दल के साथियों के साथ जरूर चाय पर, नाश्ता पर, चौक चौराहों पर बैठने का काम करिए और जनता के बीच संदेश देने का काम करिए कि हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं। पांचों दल के कार्यकर्ता मिलकर एनडीए के जो भी उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में आएंगे, हम उनको विजय बनाएंगे। साथियों, विकास की बातें बहुत सारी लोगों ने की है, हम विकास पर चर्चा नहीं करना चाहते, बस एक दो वानगी बताना चाहते हैं। जो साथी जिनका उम्र 25 वर्ष हुआ है और आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उनका उदय हुआ है, वे बड़े हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि 2005 के पहले इस बिहार की धरती पर क्या होता था। साथियों, मूलभूत सुविधाएं जिनको हम लोग कहते हैं कि सड़क, सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल, शिक्षा और बिजली, 4 सुविधाएं जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। साथियों, ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल नहीं थे, हॉस्पिटल थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे, दवा नहीं थी, इलाज नहीं होती थी। आज आप देखते होंगे जहां भी जाइएगा, पीएचसी से लेकर सभी जगहों पे, गांव-गांव तक सरकार ने हॉस्पिटल खुलवाया और डॉक्टरों की बहाली की, यहाँ तक कि दवा भी मुफ्त में मिलती है और सैकड़ों के तादाद में मरीज हॉस्पिटल में जाते हैं। 2005 के पहले विद्यालय थे, शिक्षक नहीं थे, भवन नहीं थी और उसमें पढ़ने के लिए, पठन पाठन के लिए डेस्क बेंच नहीं थे। साथियों, आप देखते होंगे, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, जब जाएंगे चुनाव के मैदान में तो आपसे पूछा जाएगा, लोग पूछेंगे कि आप जो कार्यकर्ता आए हैं आखिर आप लोगों ने क्या किया है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि जिस विद्यालय में भवन नहीं थे, डेस्क बेंच नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके वहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध कराई है शिक्षा के लिए और गांव के बच्चे अब स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथियों, 2005 के पहले जो नहीं देखे हैं, हम लोगों ने तो देखा है, सड़क गड्ढों में तब्दील थी, गड्ढा में हम लोग सड़क ढूंढा करते थे। आज आप देख लीजिए, चकाचक सड़क मिलेंगे आपको पूरे बिहार में। बिहार के अंतिम छोर पूर्णिया से भी पटना आने में 4 घंटा, 4.5 घंटा समय लगता है, जो एक सपना से कम नहीं है। यह आश्चर्यजनक है, जहां 10 घंटे लगते थे वहां 5 घंटे लग रहे हैं। तो आपको जाकर बताना पड़ेगा इन चीजों को जनता के बीच। आप महिला सशक्तिकरण की बात देख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन के दौर में जो महिला सशक्तिकरण की बात आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने किया है, उसकी एक वानगी मैं बताना चाहता हूं। साथियों, पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहली बार पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। आज आप देखते होंगे, थानों से लेकर के सड़क चौराहों पे 30% महिलाओं को पुलिस में नौकरी देने का काम किया नीतीश जी ने। आधी आबादी जो बेकार पड़ी थी हमारी, सब लोगों को धीरे धीरे करके विकास की मुख्य धारा में लाने का काम नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए साथियों, जाइए और जा करके अपने लोगों को बताइए कि बहुत सा काम हुआ है और आने वाले 2025 में जो लक्ष्य दिया गया है 225, उसको पूर्ण करने के लिए एकजुट हो जाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबों का एक बार अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।